नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले प्रदेश को और तीसों जिले के जितने भी भविष्य के हमारे भावी शिक्षक साथी हैं उनको मैं मिकुपाल नमस्कार वंदन करता हूं। और हमारे साथ में भैया दीपांकर गौरव जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जी नमस्कार। जितने भी बिहार के दर्शक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षा से वास्ता रखते हैं, सबको सलाम है, इस्तकबाल है, नमस्कार है। हम लोग पिछले 19 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। उसी की कड़ी में 22 अगस्त को पैदल मार्च का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बिहार के कोने कोने से, गांव गिराज से, शहर कस्बे से, मोहल्ले से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो अपना भविष्य इस 7वें चरण में देखते हैं, वे इस महा आंदोलन में पैदल मार्च में शामिल हों। ये आंदोलन आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपका आने वाला पीढ़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, क्वालिटी लाइफ लीड करे, तो उसके लिए आप अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए आप आएँ और इस महा आंदोलन को, पैदल मार्च को सफल बनाएं। बिल्कुल साथियों, आपके जो माँ बाप हैं, न जाने जो अगर किसान होंगे तो खेत में मजदूरी करके, चाहे अपना हो या दूसरे का हो, पेट काट करके पैसा बनाए और उसी पैसा से आपको डिग्री करवाएं। और उस डिग्री के बलबूते आज शिक्षक बनने के लिए सारी अहर्ता, सारी पात्रता पास करके आप रोड पर बैठे हुए हैं। एक याद मैं दिलाना चाहूँगा, आपके पिताजी आपके पढ़ाई में पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके लड़ाई के लिए वो गर्दनी बागा करके नहीं लड़ेंगे। उसके लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा। और पानी सर से ऊपर हो रही है और 90 डिग्री के टेम्परेचर पर पानी खोल गई है और 10 डिग्री के लिए व्यर्थ हो जाएगा। और माननीय भैया संदीप सौरभ जी भी आए थे तो यही बोले थे कि बाबू 90 डिग्री पानी खोल के, आप लोगों ने लाइव देखा भी, 10 डिग्री के लिए नहीं घबराइए। बोले कि हम सत्ता में सरकार में हैं, फिर भी आप लोगों का साथ है। अगर ये आंदोलन चलता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको विज्ञापन की दिशा में मिलेगी और विज्ञापन ही लेकर के आप लोग जाइएगा। और एक चीज़, हम लोग कल माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से मिले, उन्होंने बोला कि बाबू समय लगेगा, शिक्षा मंत्री जी से हम बात करते हैं। और शिक्षा मंत्री जी से जब हम लोग मिले तो शिक्षा मंत्री जी बोले कि 5 से 6 महीना समय लग सकता है। वही अनीश जी पे बीटेड के मुद्दा को लेकर के, मुद्दा को लेकर के गरमा गए। हमारे कर्मठ साथी अनीश जी हैं, बोले कि सर देखिए, बीटेड अभी नहीं होना चाहिए, सीटेड को मतलब जितने भी साथी जो शिक्षक बनने के पात्रता परीक्षा निकाल चुके हैं, उनको हो जाने के बाद आप 8वां चरण में या फिर उसके बाद में आप बीटेड कराते रहिएगा। बोले कि आप कौन होते हैं रोकने वाले? हमारा मर्जी, जितना आपका संख्या है उतना बीटेड का संख्या है, तो दोनों मांग कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना संख्या बल दिखाइए 22 को, आइए, बुजुदिल नहीं बनिए। आप लोगों का चलते बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है, खोने जा रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से नहीं चलेगा। चितियापा का भी हद होता है, घर में रह कर के तमाशा देखते हैं। आपको रगों में खून नहीं, पानी है जो विज्ञापन के लिए नहीं झलक रहा है गर्दनी बाग। यकीन मानिए, जिस दिन आपकी संख्या 5000 पटना में हो गई, 22 तारीख को डाक बांग्ला घेर देंगे। और जिस दिन डाक बांग्ला घिर गया, आपका विज्ञप्ति 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। इस बात को मैं सुनिश्चित कराता हूँ। तो आपसे फिर जाते जाते अनुरोध कर रहा हूँ कि 22 तारीख को इतना संख्या दीजिए, हर ज़िले से आइए, हर एक अभ्यर्थी अपने लिए आइए, अपने माता पिता के लिए आइए, अपने करियर के लिए आइए और विज्ञप्ति लेकर के जाइए। अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांगूंगा। बस एक चीज़, मुझे आपका साथ चाहिए और संख्या बल चाहिए। अगर आप लोग आते हैं तो 22 को कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, फिर जेल भरेंगे, फिर डंडा खाएंगे, लेकिन आपका संख्या बल होना चाहिए। आप रहेंगे, आप हमारा पूंजी एनर्जी हैं, तो मुझे बल मिलती है। आप नहीं आते हैं तो बीटेड को लेकर के सबसे ज़्यादा जो हावी हो जाते हैं। अभी क्या बोले माननीय मंत्री जी कि जितनी आपकी संख्या है उतना बीटेड की संख्या है। हम तो दूर दराज तक बीटेड वाले के नहीं देखते हैं कि हमारी संख्या के 5% भी है। और आप जैसा बुजुर्ग दिल वाले जो हैं, जो घर पर बैठे रहते हैं और न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से केवल देखते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों का 7वां चरण आ जाएगा। तो आप लोगों के चलते बीटेड आज भारी हो रहा है और शिक्षा मंत्री भी वही बन गए हैं जो बीटेड के सपोर्ट करते हैं। तो आप अपना संख्या बल दिखाइए और 22 को गर्दनी बाग में आइए। मैं ये अनुरोध करता हूँ। और ये समझिए कि अगर आप लोगों का ऐसा लगता होगा कि गुस्सा करता है, तो ये लाजमी है। अगर आप भी फ्रंट फुट पर रह करके कोई काम कीजिएगा और काम बिगड़ता देखिएगा, उसमें गुस्सा आना लाजमी है। ये बात हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी बोलेंगे। जी बिल्कुल। हम लोग 20 दिन से लगातार जो ये आंदोलन कर रहे हैं, संख्या बल यदि आपकी नहीं रहेगी, ये आंदोलन किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये आंदोलन सबकी है।
और ये जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, भाई मिक्कू पाल जी हों, अनिल जी हों, सत्यम जी हों, कुंदन जी हों, नितेश पांडे जी हों, जो लोग लगातार पिछले 19 दिन से लोग अपने घर नहीं गए हैं, भाई मिक्कू पाल जी 1 महीना से अपना घर नहीं गए हैं, तो इन लोगों को गुस्सा लाजमी है। ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि आपकी संख्या यहाँ नहीं दिख रही है। पूरे बिहार के यदि 7वां चरण का वैकेंसी आया तो कम से कम 1-8 लाख एप्लीकेंट जरूर होंगे। उसका 10% भी संख्या यदि यहाँ दिख जाए तो हम लोग को अपनी विज्ञप्ति लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपसे यही करबद्ध अनुरोध है जाते जाते कि 22 तारीख का जो पैदल मार्च है उसको सफल बनाएं, और जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, उनको दिख जाए कि वास्तव में इनकी संख्या है, इनकी संख्या इतनी है कि इनको यदि विज्ञप्ति नहीं दिया गया तो सत्ता पलट फिर से हो जाएगा। एक बात और समझिए, हमने अपने शरीर पर डंडा खाया, हमने जेल गया, हम तो नहीं घबराए। आप लोग घर पे रह करके मतलब नया फिर जो बहुत कानूनिया लोग हैं ज्ञान देते हैं, कैसे कीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए। उनका बाप क्या बापौती है, आप जिसे कहेंगे वैसे हम चलेंगे। आइए ना, हमसे मिलिए, यहाँ पर अपना बात कहिए। हम नहीं करेंगे तो ना घर पर रह करके आदेश देते हैं, ये नहीं चलेगा मेरे पास, बिल्कुल नहीं, चाहे कोई भी हो। हमारे पास वैसा नहीं चलेगा कि घर पर रह करके आप कुछ बोल दीजिएगा हम सुन लेंगे। आप आइए गर्दनी बाग में और हमारे साथ बैठ करके बात कीजिए, बोलिए ये करना है हम करेंगे। क्योंकि जो आंदोलन में आते हैं उनके लिए मेरा सर झुक जाता है, और जो नहीं घर पर रह करके आदेश देते हैं ना, अकड़ दिखाते हैं, तो उनको हम सहन नहीं करेंगे। हम लोगों ने बहुत कुछ दाव पर लगा करके इस आंदोलन को चला रहे हैं और बिना विज्ञप्ति के घर नहीं जाएंगे, चाहे हमारी संख्या कितनी भी हो। और मैं चाह रहा हूँ कि यदि हम लोगों की संख्या ज़्यादा अगर आती है तो बहुत जल्दी विज्ञप्ति ले लेंगे। कल तेजस्वी जी ने भी बोला कि शिक्षा मंत्री जी से बात करते हैं, और शिक्षा मंत्री जी हमसे डायरेक्ट बोले, अनिल जी भी थे, अनिल जी पर गरमा गए कि बीटेड की संख्या आप लोगों से थोड़ा भी कम नहीं है, आप लोग काहे चिंतित हैं। तो आप लोग में अगर थोड़ा भी लाज शर्म आया है तो इस वीडियो को देखकर भी बोलेंगे कि हम 22 तारीख को चलेंगे, क्योंकि 22 तारीख आप लोगों का अनिवार्य है। नई सरकार है, संख्या बल इसको दिखाना ज़रूरी है। हम लोग पहले भी रोड पर थे जब ये सरकार नहीं आई थी, और आज भी रोड पर है जब ये सरकार चल रही है। मित्रों देखिए, हम लोग के पास खोने के लिए कुछ रहा नहीं है, हम लोगों ने हर चीज़ खो दिया है। तो अब जो भी है वो पाने के लिए है। एक अंतिम सार्थक प्रयास हम लोग को जिस दिन लग गया कि 22 तारीख को यदि आपकी संख्या नहीं दिखी, फिर हम लोग को लगेगा कि हम लोग के यहाँ 20-25 दिन बैठना व्यर्थ है, निरर्थक है, क्योंकि अभ्यर्थियों का साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वे फेसबुक के माध्यम से ही आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा होगा तो ये आंदोलन बहुत दिन नहीं चलेगा। 22 तारीख जो है इस आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी और आगे की रणनीति तय करेगी। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आप इस आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं, विज्ञप्ति लेकर जाना चाहते हैं, या बैठे बैठे सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाला 5 सितंबर हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशी का माहौल बने, राज्य में सौहार्द बने, और ये तब भी संभव है जब हम लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। इसलिए 5 सितंबर से पहले अपना संख्या बल दिखाना है और 5 सितंबर से पहले विज्ञापन लेकर के जाना है। बहुत आप सभी को धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि अगर ये वीडियो देखेंगे तो देखने के बाद गर्दनी बाग के लिए आप प्रस्थान भी करेंगे और आर्थिक सहयोग भी करेंगे। आपसे एक और अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि एक अभ्यर्थी के पास ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी झकझोरे, उनका दिल जो है झकझोरे कि लोग कितना मेहनत कर रहा है, वे आराम से घर में बैठे हैं। यदि आपका दिल नहीं झकझोरता, आप जहां से हैं वहीं से आएँ, और यदि आप एकदम असमर्थ हैं कि आप नहीं आ सकते हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आपके साथ बहुत असाध्य रोग है आपके साथ, तो आप आर्थिक सहयोग करें। आपके लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको आप हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।